प्यारे बच्चों, कच्चा चिट्ठा पाठ के पहले अंश में हमने पढ़ा कि बृजमोहन व्यास जी पसोवा जाकर जब शिव जी की मूर्ति ले आते हैं, तब गांव वाले आकर उनसे अनुनय विनय करते हैं और शिव जी की मूर्ति वापस अपने गांव ले जाकर स्थापित कर देते हैं। फिर वह बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं पाता। फिर वह एक बार ऐसे ही यात्रा के लिए जा रहे होते हैं, घूमते हुए वह देखते हैं एक खेत में बोधिसत्व की 6 फुट 8 फुट लंबी मूर्ति पड़ी है। अब वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे भी वैसे उठाने का प्रयास करते हैं, तभी एक बुजुर्ग महिला आके उन्हें रोक लेती है। वह पैसे देकर उसे वहाँ से उठा ले जाते हैं और अपने संग्रहालय में स्थापित कर देते हैं। अब जब बुद्ध की वह मूर्ति जिसका शीश खंडित है, वह एक फ्रांसीसी लीडर देखता है तो वह कहता है कि इसकी कीमत आप जानते हैं, अर्थात यह बहुत मूल्यवान मूर्ति है, आप मुझे इसे 10,000 में दे दें। लेकिन वहाँ बृजमोहन उसे देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य मूर्ति बेचना ही है। कहीं से चुरा कर, कहीं से इकट्ठा करके, चोरी छुपे लाकर उसे बेचना उनका उद्देश्य नहीं है, पैसे कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है एक बहुत ही भव्य संग्रहालय बनवाना। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या है, यहाँ वह देखते हैं कि भाई ये तो देगा नहीं उस मूर्ति को। फिर आगे आता है, भद्र मत के शिलालेख पर एक विवाद उठता है। अब ये कौन सा विवाद है? हमने देखा हमारे जो लेखक हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद में ज़रूर पड़ जाते हैं। अब ये है भद्र मत के शिलालेख पर कौन सा विवाद हुआ? तो देखो, वर्ष जब 1938 में कौशाम्बी में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग मजुमदार साहब जो हैं उनकी देखरेख में खुदाई कर रहा था, उसी समय मजुमदार जी को पता चला कि हाजियापुर गांव में एक व्यक्ति के पास भद्रमत का भारी शिलालेख है। वह इसे लेना चाहते थे, लेकिन गांव के जमींदार गुलजार मियाँ को इस बात पर बहुत आपत्ति थी। वो बिल्कुल नहीं देना चाहते थे क्योंकि वह लेखक के भक्त थे। लेखक कौन? बृजमोहन व्यास, उनके भक्त थे। गुलजार मियाँ द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर भद्रमत का जो शिलालेख था लेने के लिए मजुमदार जी व गांव वालों के बीच बहुत ज़्यादा ज़ोरदस्ती होने लगी। तो गांव वालों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया, वह उसके लिए तत्पर हो गए। अब देखिए, जो पुरातत्व का क्या मतलब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है भारत का, क्योंकि इसी के द्वारा हमें हमारी पुरातन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। उन्होंने कहा कि यह शिलालेख इलाहाबाद के संग्रहालय के लिए 25 रुपये में बिक चुका है। किसने कहा? गुलजार मियाँ ने कहा। मजुमदार जी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु कुछ नहीं हुआ। इसमें मजुमदार जी ने दीक्षित साहब, जो पुरातत्व विभाग के उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे, को बढ़ा चढ़ा कर एक चिट्ठी लिख दी और रिपोर्ट दिल्ली भेजी, जिसमें लेखक पर यह आरोप लगाया कि वह मूर्ति तथा शिलालेख उठाने में क्या कर रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। सरकारी कार्य में वह हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत बड़ी एक तरह से उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब क्या होता है, अब जो भद्रमत में जो शिलालेख है उस पर इस तरह की बात होगी। मजुमदार साहब उसे पुरातत्व विभाग ले जाना चाहते हैं, गांव वाले देना नहीं चाहते। फिर क्या होता है, लेखक और उनके मित्र जो हैं के.एन. दीक्षित के बीच क्या होता है, एक पत्राचार होता है, जिसके द्वारा के.एन. दीक्षित ने लेखक को आधा सरकारी पत्र लिखा। देखिए, पूरा सरकारी होता तो एक ऑर्डर हो जाता, लेकिन इसमें इस पत्र में क्या हुआ, इसमें एक ऑर्डर भी रहा और साथ ही साथ क्या रहा, एक विनय भी रही। उसमें वो लिखते हैं कि लेखक पर सरकारी काम जो हो रहा था, क्योंकि
लेखक स्वयं भी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, लेकिन वो क्या लिखा जाता है, लेखक पर सरकारी काम में हस्तक्षेप करने का एक आरोप लगाया गया था। साथ ही यह भी लिखा उस पत्र में कि यदि उनका यही रवैया रहा, उनका किनका, लेखक का यही रवैया रहा, तो विभाग उनके काम में वह सहानुभूति नहीं रखेगा जो अब तक रखी जा रही है। मतलब उन्हें एक तरह से धमकी दी जा रही है कि अगर आपने इस तरह का काम किया तो आपके साथ कड़ाई भी बरती जा सकती है। लेखक ने अपने मित्र को इस तरह का पत्र लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि के.एन. दीक्षित लेखक के मित्र थे, लेकिन जब इन्होंने ऐसा पत्र लिखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मजुमदार साहब के, दीक्षित जी कौन है, दीक्षित जी मजुमदार साहब के बड़े ऑफिसर हैं, उनसे बड़े ऑफिसर हैं और पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं, और वही डायरेक्टर जनरल यहाँ लेखक के मित्र भी हैं। तो जब वो ऐसे पत्र लिखे तो किन्होंने लेखक ने उस पत्र का जवाब दिया। उन्हें भी पसंद नहीं आया इस तरह से उनका पत्र लिखना, तो वो क्या जवाब देते हैं, उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वह उनका खंडन करते हैं, और उन्होंने उसके विषय में जो कुछ लिखा है वह सब झूठ है, अर्थात वह किसी भी तरह की उनके कार्य में बाधा नहीं डाल रहे। वह तो गांव वाले नहीं देना चाहते उनको मूर्तियाँ, वो तो कोई बाधा नहीं डाल रहे, उससे किसी को नहीं, उन्होंने किसी को भी उकसाया नहीं है। वह एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनका सहयोग मिले या ना मिले, वह प्रयाग संग्रहालय के संग्रह में अधिक से अधिक वृद्धि करता रहेगा। क्या बोला कि पुरातत्व विभाग भले ही उनकी मदद ना करे, लेकिन उनके संग्रहालय में मूर्तियों का संग्रह होता ही रहेगा। यदि वे शिलालेख लेना चाहते हैं तो 25 रुपये देकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या कहा, 25 रुपये, मात्र छोटी सी रकम जो व्यास जी ने किसको दे दी थी, वो गुलजार साहब को देकर कहा था ये मूर्ति मैंने खरीद ली है, तुम किसी और को मत देना, क्योंकि उन्हें पता था मजुमदार साहब आ रहे हैं वहाँ पर। और गुलजार साहब जो है वह पहले ही भक्त थे किसके, व्यास जी के। अब उन्होंने जब 25 रुपये दे दिए, अब जब उनके दोस्त ने इस तरह से अर्ध सरकारी पत्र लिखा, थोड़ा सा धमकी वाला, थोड़ा सा कड़ाई वाला और थोड़ा सा प्रेम वाला, तो ये व्यास जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोई आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ, आप 25 रुपये दें और आके यहाँ से इस मूर्ति को ले जाएं। ठीक है बच्चों, आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।